अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर मुनीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इन मैं लोग के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 9 जून 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हुआ है $30,200 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देते चलूँ बीटीसी का, तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने नज़र रखनी है एक तो $30,000 के लेवल के ऊपर, और दूसरा आप लोगों ने नज़र रखनी है कि दो जो सी कैंडल्स है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कि वो किस लेवल के ऊपर बंद होती हैं बीटीसी की। क्या वो $30,000 से नीचे बंद होती हैं या वो $30,000 से अबव बंद होती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बीटीसी के अंदर एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया और बीटीसी की वैल्यू ऊपर गई तकरीबन $31,500 के लेवल तक, और बीटीसी ने अभी तक एज सच कोई भी कैंडल $30,000 से नीचे बंद नहीं की है। मतलब कि एक ही कैंडल है वो भी तकरीबन $29,980 के ऊपर बंद हुई है, तो तकरीबन $30,000 का लेवल ही बनता है वो। तो सो फार अगर अब आप लोग देखें तो आज के दिन में बीटीसी $30,000 के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो बीटीसी का जो एनालिसिस है वो अगेन सेम एज यस्टरडे ही है। अगर तो बीटीसी की वैल्यू $30,000 से अबव रहती है तो हम लोग एक बार बीटीसी को दोबारा से $31,000 से अबव देखेंगे। और अगर बीटीसी की वैल्यू $30,000 से नीचे चली जाती है, मतलब कि अगर बीटीसी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद एटलीस्ट दो कैंडल्स $30,000 से नीचे बंद कर देता है, तो सबसे पहले हम लोग बीटीसी को यहाँ पे तकरीबन $29,300 के लेवल तक भी देख सकते हैं। और अगर $29,400 का जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ के बीटीसी की वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर हम लोग बीटीसी को तकरीबन $28,600 के लेवल तक भी देख सकते हैं। मतलब कि अभी भी बीटीसी जो है वो साइड बाय साइड रन ही हम लोगों को दिखाएगा अगले चंद दिनों तक। और मेन जो से चांसेस है वो यही चांसेस है कि हम लोग देखेंगे कि बीटीसी $30,000 से पम्प बैक करने की कोशिश करेगा, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है उसका $30,500 का लेवल उसको तोड़ेगा, और फिर उसके बाद बीटीसी की वैल्यू दोबारा से $31,000 का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक जाएगी। तो अगेन बीटीसी का जो एनालिसिस है वो वही एनालिसिस है जो कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर भी बताया, तो अभी भी सेम ही है। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है स्पेसिफिकली बीटीसी के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करके अपने प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं बीटीसी के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कार्डानो के ऊपर। तो कार्डानो की भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और अगर अभी आप लोग देखें तो कार्डानो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.64 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कार्डानो के ऊपर रिसेंटली ही जब मैंने वीडियो बनाई थी तभी मैंने इसके ऊपर आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताए थे। तो अगर तो आप लोगों ने लेवल बाय लेवल एंट्रीज भी ली होंगी तो आप लोगों ने अभी तक एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लिया होगा कार्डानो के ऊपर से। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों को गाइड किया था, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। कार्डानो का हार्ड फोक होने जा रहा है इस मंथ के एंड के अंदर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग कार्डानो को तकरीबन 0.7 या 0.8 के लेवल तक भी देखेंगे इसी मंथ के अंदर। तो अगर तो आप लोगों ने अभी तक भी कार्डानो को होल्ड करके रखा हुआ है तो आप लोग अभी भी इसको होल्ड करके रख सकते हैं। अगेन अभी भी मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग कार्डानो को एक बार दोबारा से $0.7 या $0.8 का जो सा लेवल है वहाँ तक देखेंगे। उसके अलावा अगर एनालिसिस की बात कर ली जाए तो करंटली कार्डानो का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो बना तकरीबन $0.65 के ऊपर, जो कि प्रीवियसली भी एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे ऑलरेडी काम करता रहा है यहाँ पे कार्डानो के लिए। और कार्डानो का जो सा यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा यहाँ पे तकरीबन $0.62 के ऊपर, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा के दिखाता चलूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे ऑलरेडी काम करता रहा है यहाँ पे कार्डानो के लिए। और अगर कार्डानो की वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर $0.6 और फिर इसके बाद तकरीबन $0.58। ये वाले लेवल्स भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे कार्डानो के लिए। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करंटली कार्डानो वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कॉइन्स है जो कि इस वक्त तमाम मूविंग एवरेजेस से अबव ट्रेड हो रहा है। और अगर अब आप लोग देखें तो इसकी 21 मूविंग एवरेज की लाइन काफ़ी ज़्यादा अरसे के बाद यहाँ पे अब 200 मूविंग एवरेज की लाइन से भी अबव आ गई है। और प्रीवियसली जब हम लोगों ने देखा था तो वो तकरीबन 6 अप्रैल को 21 मूविंग एवरेज की लाइन 200 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव थी। और 6 अप्रैल के बाद अब अगर आप लोग देखें तो कल के दिन मतलब कि 8 जून को 21 ईएमए की जो लाइन है वो अब 200 ईएमए की लाइन से अबव आ गए। तो अगेन ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का साइन है यहाँ पे कार्डानो की तरफ से।
और कार्डानो की वैल्यू अब अगर नीचे भी आती है तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है 0.628 डॉलर्स का लेवल, वो वाला लेवल है, काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे कार्डानो के लिए। लेकिन अगर कार्डानो की वैल्यू नीचे भी आ जाती है तो हम लोग देखेंगे कि तकरीबन 0.611 डॉलर्स का लेवल भी एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा कार्डानो के लिए। तो कार्डानो के अंदर गेन इस वक्त वॉल्यूम इसीलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इसके हार्ड फॉक होने जा रहा है, तो हार्ड फॉक होने तक हम लोग देखेंगे कि लाजमी तौर पे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और हार्ड फॉक के अंदर अगर कोई काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट आ जाती है कार्डानो के ऊपर तो फिर हम लोग हार्ड फॉक के बाद हम लोग कार्डानो को तकरीबन $1 के लेवल तक दोबारा से देख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो एक बार फिर से मैं इसके ऊपर आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताऊंगा, क्योंकि प्रीवियसली भी जब हम लोगों ने लेवल बाय लेवल एंट्रीज ली थी तो हम लोगों ने ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था कार्डानो के ऊपर से। तो अब इसके जो लेवल बाय लेवल आप लोगों के एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं वो बन रहे तकरीबन $0.64 के ऊपर, फिर इसके बाद $0.62 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $0.6 के ऊपर भी आप लोग एंट्रीज अपनी ले सकते हैं। और आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे तकरीबन $0.64 के ऊपर, फिर तकरीबन $0.67 के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $0.69 के ऊपर भी। और अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तब तक कि जब तक इसकी वैल्यू $0.7 या $0.8 तक नहीं चले जाती, वो भी आप लोग करके रख सकते हैं। लेकिन वहाँ तक वैल्यू जाने में अभी 1 से 2 वीक्स लग सकते हैं। तो 1 से 2 वीक्स अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं कार्डानो को तो वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होगी। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें, आगे यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ तकरीबन $289 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका जो सा एक सपोर्ट लेवल है वो भी है तकरीबन $289 के ऊपर। तो करंट जो सी कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ये $289 से नीचे बंद हो जाती है तो हम लोग इसको नीचे आता हुआ देख सकते हैं, और चांसेस है कि हम लोग इसकी वैल्यू को तकरीबन $280 से लेके $283 तक का जो सा लेवल है वहाँ तक देखें। और इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो बाइनेंस ने अपना जो सा $300 का एक मेजर सपोर्ट लेवल था उसको तोड़ दिया हुआ है और अब उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। तो उसकी रीज़न ये है कि एसईसी ने अपना केस शुरू कर दिया है बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस टोकन के ऊपर उन्होंने अपना केस शुरू किया है कि क्या जब 2017 के अंदर बाइनेंस टोकन लॉन्च हुआ था तब वो सिक्योरिटी था या नहीं था। और अगेन ये सेम वैसा ही केस है जैसा एसईसी पहले रिपल के ऊपर कर रहा था। तो रिपल के तो हम लोगों ने देखा कि रिपल ने अपना जैसा केस है वो जीत लिया है, लेकिन अगेन जब रिपल के ऊपर भी केस शुरू हुआ था तब हम लोगों ने देखा था कि रिपल की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आई थी। तो अब चूंकि ये अभी रिसेंटली ही ये केस शुरू हुआ है बाइनेंस के ऊपर, तो इसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि बाइनेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई है। और अब ये केस देखते हैं कि कितना चलता है, और अगर ये केस समहाउ बाइनेंस जीत जाती है तो ये तो एक अगेन काफ़ी अच्छा साइन होगा। हम लोग देखेंगे कि बाइनेंस जो है वो वापस $400 और $500 का जो सा लेवल है वहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर सम हाउ बाइनेंस ये केस हार जाता है तो हम लोग बाइनेंस की वैल्यू को और भी ज़्यादा नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। तो आप लोगों को मशवरा ये है कि जब तक कि ये केस चल रहा है बाइनेंस के ऊपर, एसईसी का केस चल रहा है, तब तक आप लोग अपनी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग ना करें बाइनेंस के ऊपर। अगर आप लोगों ने कोइन को ये काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर बाय करके रखा हुआ है तो वो क्या वो आप लोग इसको होल्ड करके रखें। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग अपनी दोबारा से इन्वेस्टमेंट करें दोबारा से बाइनेंस के ऊपर, तो उसका मशवरा मैं आपको अभी नहीं दूंगा। तो चलेंगे तो कि फंडामेंटल न्यूज़ अब अगर आगे चलते चलें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेज से करो करके दिखाता चलूँ। तो ये भी वन ऑफ दोस्त कॉइन्स है जो कि इस वक्त तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, और 21 मूविंग एवरेज की लाइन सबसे नीचे है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन को ही एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है, जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन $293। और अगेन ये इससे नीचे ही चल रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इसको नीचे जाता हुआ ही देखेंगे, और इसकी वैल्यू तकरीबन $283 के लेवल तक जा सकती है। तो अब अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड, अगर आप लोग ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप लोगों को जो एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन $285 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाए तो फिर तकरीबन $275 के ऊपर। और उसके बाद आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $289 के ऊपर, और उसके बाद तकरीबन $300 के ऊपर। और अगेन ये ट्रेड आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, मैं तो अभी भी आप लोगों को मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग ट्रेड करें अपनी फाइनेंस के ऊपर। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं पोलका डॉट के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ तकरीबन $9 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
और $9 का लेवल ही इसके लिए काफ़ी चीज़ सपोर्ट के तौर पे सो फार काम कर रहा है। जब इसकी वैल्यू से अबव होती है और जब इसकी वैल्यू से नीचे होती है, तो फिर ये वाला लेवल ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करता है यहाँ पे पोल्का डॉट के लिए। तो $9 का जो सा लेवल है वो इसके लिए होल्ड करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है तो $9.33 का लेवल, वो वाला रेजिस्टेंस लेवल तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा यहाँ पे डॉट के लिए। क्योंकि अगर उस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ता तो फिर हम लोग देखेंगे कि इस लेवल के ऊपर आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कार डॉट यहाँ पे एक बीरिश फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। और अगेन बीरिश फ्लैग फॉर्मेशन जैसा कि मैं आपको गाइड करता रहता हूँ, 70% चांसेस होते हैं ब्रेक डाउन के, मतलब कि उस स्पेसिफिक कॉइन की वैल्यू जो सी है वो नीचे जा सकती है। और अगेन कितना नीचे जा सकती है उसके बारे में मैं आपको हमेशा गाइड करता रहता हूँ कि इतना ही नीचे जा सकती है। और अगर इसको मैं यहाँ पे नीचे लेके जा सकूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू तकरीबन $8 तक का जो सा उसका नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बनता है, वहाँ तक इसकी वैल्यू जा सकती है। तो इस वक्त अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पोल्का डॉट अपना जैसा रेजिस्टेंस लेवल है 9.33 उसको तोड़े और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट दो कैंडल्स $9.33 से अबव बंद करें। और अगेन अगर ये अगले चंद घंटों के अंदर नहीं बंद करता तो फिर हम लोग इसकी वैल्यू को थोड़ा बहुत और नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। पहले जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $8.6 के ऊपर, और फिर $8.6 के पास का जो सा शॉर्ट सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $8.3 के ऊपर, और फिर उसके बाद $8 तक भी उसकी वैल्यू जा सकती है। इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेज अगर हम करके दिखाता चलूँ तो ये भी वन ऑफ दोस्त मैक्सिमम कोइंस है जो कि इस वक्त तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। 21 मूविंग एवरेज से नीचे है इसकी वैल्यू। तो अगेन कोई भी साइंस अच्छे नहीं है, और अगेन हम लोग इसकी वैल्यू को नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स जो है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पे डॉट के ऊपर। तो आप लोगों के जो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं तकरीबन $9 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $8.7 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $8.3 के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट पॉइंट्स हो चुके वो जगह $9 के ऊपर, फिर उसके बाद $9.3 के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $9.6 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेंगे यहाँ पे पोल्का डॉट के ऊपर से। तो अभी तक के लिए यही कौन सा टोकन्स, कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।